अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, लाहौर में जो हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया एक ख़ातून और बच्ची के हवाले से, उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो बयान सामने आया, जो उन्होंने हिदायत और जो अहकामात जारी किए हैं वो भी आपके सामने। लेकिन आज उस ख़ातून के शोहर का भी बयान जो है वो सामने आया है और उनके मुताबिक जब ये वाक़या पेश आया तो पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया और उनको जो है उनसे दस्तखत भी मुबैना तौर पर एक सफ़ेद पेपर पर करवाए गए और साथ ही साथ नाज़ेबा अल्फाज जो हैं वो भी उनकी बीवी के हवाले से इस्तेमाल किए गए। ये उनका एक दावा है, उन्होंने जो मीडिया टॉक में एक बात की है। इस हवाले से अज़मा बुखारी साहिबा का भी बयान आया कि जो पुलिस का रवैया है या जो पुलिस के हवाले से बात की जा रही है उस एंगल से भी तहकीकात होगी और इस मामले को देखा जाएगा। दूसरी एक अहम ख़बर जो हाल ही में हुकूमत ने ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से या पिम्स हस्पताल आने के हवाले से जो ख़बरें आईं, उन ख़बरों की इब्तदाई तौर पर तो तरदीद की गई, लेकिन हुकूमत ने उसकी बाद में तस्दीक की और कहा कि 20 मिनट के लिए इमरान खान को पिम्स हस्पताल लाया गया था। हुकूमत की जानिब से उस खबर की तस्दीक करने के बाद पीटीआई में इस वक्त परेशानी जो है वो नज़र आ रही है। हमने देखा कि कल अडयाला जेल के बाहर भी एहतजाज किया गया, धरना दिया गया और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में वहाँ पर भी तमाम जो रहनुमा हैं, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, वो जमा हुए, उन्होंने धरना भी दिया। अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि सलमान अकरम राजा साहब की शायद मुलाकात भी हुई है चीफ जस्टिस से, लेकिन इस हवाले से अभी तक तस्दीक जो है वो सामने नहीं आई। इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम हैदर पंजोदा साहब और राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब आपका, राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। नईम साहब आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो अगर इस खबर की आप तस्दीक कर दें कि क्या सलमान साहब की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब के साथ? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, सलमान अकरम राय साहब की मुलाकात के हवाले से मैं तस्दीक इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरी खुद गुफ्तगू उनसे नहीं हुई। मैंने भी सोशल मीडिया के ज़रिए सारा जाना है। मैं खुद वहाँ जो है तमाम तर सूरत हाल, कल भी हम सारी रात रहे, आज भी हम सारा दिन जो है वहाँ बैठे रहे और खान साहब तक अभी तक रसाई नहीं दी गई। बेसिकली मकसद ये है कि इमरान खान ठीक साहब है। तक उनके डॉक्टर चले जाएं, वकला चले जाएं, उनके खानदान वाले चले जाएं। तो मुलाकातें जितनी भी हों, बेशक 1000 मुलाकातें हो जाएं, लेकिन जब तक असेस नहीं होगी, जब तक रसाई नहीं होगी, तब तक कोई भी मुलाकात जो है वो बेसूद है। तो हम इंतजार कर रहे हैं। प्रिजन रूल्स जो हैं वो 92 बड़ा वाज़ेह कहता है कि कोई भी कैदी होगा उसके रफ़ीक़ा, फैमिली, दोस्त, वकला जाकर मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ खान साहब ही नहीं, उनकी अहलिया को भी मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है। और अब तो तबीयत के हवाले से जब से ये पता चला है, तब से लेकर हमने हर जी। तरह का हरबा किया, हर तरह से अदालत में भी रजू किया, चीफ जस्टिस के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी 2 दिन पहले गए, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे हैं, कल अडयाला जेल के बाहर बैठे रहे। लिस्ट के मुताबिक नाम भी भिजवाए गए। सुहेल अफरीदी अपनी काबीना के हमरा जो 6 लोग थे, उसके अलावा भी तमाम कारकुनान, एमपीज, एमएनएज, टिकट होल्डर तमाम के तमाम बैठे रहे। और चीफ एग्जीक्यूटिव आप देखें, एक सूबे के अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए आते हैं और सारा दिन इंतजार करते रहते हैं। रात गुजर जाती है, 2:30 बज जाते हैं, लेकिन उनकी जी। मुलाकात नहीं करवाई जाती। डॉक्टर्स जो उनके जाती मुआलज हैं खान साहब के, गुज़श्ता रोज वो भी रात को आए, लेकिन उनकी हद तक भी रसाई नहीं दी गई। जहां तक उन रिपोर्ट्स की बात है हाँ। खान साहब की सेहत के हवाले से कि उनका क्या ट्रीटमेंट हुआ है, अभी तक हमें ऑफिशियल तौर पर उनके खानदान को, हमें किसी को कोई चीज नहीं दी गई कि उनका ऑपरेट हुआ है, क्या उनकी बीमारी है, किस हद तक ये सेहत उनकी खराब है, आंख का किस हद तक मसला है, ये उसके अंदर क्या क्या मेडिसिन दी गई हैं। एक बंदे की जान का मामला है। और वो बंदा कौन है जी? साबिक वजीर आजम है। वो बंदा कौन है जिसको 8 फरवरी को अवाम ने मुंतखब किया? वो बंदा वो है जो पाकिस्तान का नेशनल हीरो है, जिसने क्रिकेट के अंदर खिदमात दी, हर शोबे के अंदर सेहत ठीक हो, है। हेल्थ हो, हर हाँ। तरह की जो है एजुकेशन के अंदर उसने हाँ, खिदमात दी। लेकिन उस शख्स के साथ ये ट्रीटमेंट किया हाँ, जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ बुनियादी राना इंसानी साहब, हकूक की ये खिलाफवर्जी एक नहीं है, ये मामला जो मेंटली हुकूमत टॉर्चर ने है, तस्दीक की है, अब ये तस्दीक करने जुल्म के है, बाद जो आप ये देख रहे हैं कि बर्बरियत अडयाला है। जेल के बाहर भी एहतजाज है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जो है एहतजाज हो रहा है। लेकिन अब इसमें सवाल ये पैदा होता है राना साहब के सेहत के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार खान साहब की फैमिली, खान साहब की पार्टी कर रही है, डॉक्टर्स की अगर मुलाकात करवाई जाए तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि सियासी लोगों के हवाले से तो हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सियासी गुफ्तगू होती है, तो डॉक्टर्स की मुलाकात करवाने ना करवाने के हवाले से जो पार्टी या उनकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इत्तफ़ाक़ नहीं करते कि सर वो दुरुस्त हैं, डॉक्टर्स की मुलाकात होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता।
کیونکہ انہوں نے تو پچھلی دفعہ بھی جو ہے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ خان صاحب جو ہے شاید دنیا میں نہیں ہے، اور اس پروپیگنڈا کی وجہ سے دوسرے جو ہمارے دشمن ملک ہیں انہوں نے بھی اس کو بات کو اٹھایا اور بہت زیادہ اچھالا، بعد میں کچھ نہیں نکلا۔ دیکھیں اس وقت خان صاحب سزا کاٹ رہے ہیں کرپشن کے اوپر، جو یہ ان کی صفت گنوا رہے تھے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ بہت سارے چیزوں کے اوپر ان کے اوپر الزامات بھی ہیں، اور یہاں تو سزا ہوئی ہے کرپشن کے اوپر۔ اور جب کرپشن کے اوپر آپ کو 14 سال کی سزا ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے آپ پریزن جو جیل ہے آپ اس کے انڈر آتے ہیں، اور وہاں جو ہے اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ناساز ہوتی ہے، تو بالکل آپ کو پریزن رولز کے مطابق ڈاکٹر کے پاس کی ایکسیس دی جاتی ہے۔ اور یہاں تو 6 ڈاکٹرز بتائے جا رہے ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں اڈیالہ کے اندر مختلف اوقات کے وقت، اور ان کا ریگولر چیک اپس بھی ہوتے ہیں۔ اگر ایسا لگا کہ ان کو جو بیماری ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ ان کے فیملی والوں کو ملوانے کی ضرورت ہے یا ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہے تو ضرور ایسا کیا جائے گا۔ لیکن ایک نارمل جو سال ہوتا ہے اس میں ایک انسان بہت دفعہ اس کو زکام بھی ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، کوئی آئی انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، کوئی کانوں کا انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، تو وہ ایسی نارمل چیزوں کے لیے تو پھر جو ہے کوئی انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک نارمل ڈاکٹر چیک اپ یا ہسپتال کا جو دورہ ہے اس سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل اگر کوئی ایسی کوئی سیریس بات ہوئی تو میرے خیال سے جو ان کا مشورہ ہے کہ ان کے پرسنل ڈاکٹر دیکھ لیں تو وہ ضرور اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی سیریس کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور ان کی ڈکٹیشن کے تحت تو حکومت نے یا جو سپرنٹینڈنٹ ہیں جیل کے انہوں نے نہیں چلنا، انہوں نے پریزن رولز کے تحت چلنا ہے۔ اب یہ چاہے دھرنا دے دیں اڈیالہ کے سامنے یا سپریم کورٹ کے سامنے یا ڈی چوک چلے جائیں، تو اس سے جو حقائق ہیں وہ تو نہیں تبدیل ہوں گے نا۔ یہ تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا تھا اور سب جھوٹے ثابت ہوئے تھے ان کے سارے بیان۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔